हेलो इग्नू स्टूडेंट्स। अगर अभी भी कंफ्यूज है कि आपको एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना है तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। आज मैं आपके लेकर आई हूँ BANS 184 का 2025 का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन, जो एक्सक्लूसिवली आपको मिलेगा सिर्फ उन्नति एजुकेशन पर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपकी कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है वो मिस ना हो। चलिए क्वेश्चन पेपर देखते हैं स्टूडेंट। ये है आपका BANS 184 जून 2025 पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी 2 आवर्स का पेपर है। ये मैक्सिमम मार्क्स है आपके 50। आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं इसमें, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द ईच सेक्शन। जो आपकी वर्ड लिमिट जिसकी 10 मार्क्स से क्वेश्चन है वो है 300, और जो 5 मार्क्स से क्वेश्चन है उसकी वर्ड लिमिट है आपकी 150 वर्ड्स। तो वर्ड लिमिट्स का मेक श्योर आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और आपको उतनी ही वर्ड लिमिट में आंसर करना है। अब हम आप देखते हैं अपना पहले सेक्शन नंबर ए और फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी, डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, और ये है आपका 10 मार्क्स का। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हम। एपिडेमियोलॉजी क्या है? आपकी स्टडी है जिसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट्स देखते हैं हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स का, पॉपुलेशन के अंदर, और कैसे आप उस स्टडी का एप्लीकेशन कर सकते हैं ताकि आप हेल्थ प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकें। ये प्रोवाइड कराता है आपको एक साइंटिफिक बेसिस फॉर पब्लिक हेल्थ प्लानिंग, डिजीज प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन, आपके डिजीज अक्रेंस पैटर्न को एनालाइज करके। अब आता है आपका टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़। ये स्टडी जो है वो ऑब्जर्व करती हैं हेल्थ इवेंट्स को बिना मैनिपुलेट करे एक्सपोजर को। रिसर्चर जो है नेचुरल अक्रेंस को रिकॉर्ड करता है डिजीज़ के और उसके एसोसिएटेड फैक्टर्स के। नेक्स्ट आता है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़। ये डिस्क्राइब करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ को इन टर्म ऑफ पर्सन, प्लेस एंड टाइम, और ये हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम को और जनरेटिंग हाइपोथेसिस। नेक्स्ट आता है आपका केस रिपोर्ट्स। डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है आपकी सिंगल पेशेंट और इवेंट की वो उसके अंदर यूज़ की जाती है, और ये यूज़फुल होती है आपके अनयूजुअल और न्यू हेल्थ कंडीशंस को रिपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट केस सीरीज़। इसके अंदर आप मल्टीपल केस रिपोर्ट्स का कलेक्शन करते हैं विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये हाईलाइट करता है पैटर्न को बट लैक करता है कंपैरिजन ग्रुप को। नेक्स्ट आता है आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़। स्टडी ऑफ डिजीजेज और एक्सपोजर जो है एट वन पॉइंट ऑफ अ टाइम किया जाता है, और ये मेजर करता है प्रेवलेंस, और ये काफ़ी क्विक एंड इकोनॉमिकल होता है। नेक्स्ट इज एनालिटिकल ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़। ये स्टडी करता है, एग्जामिन करता है एसोसिएशन बिटवीन द एक्सपोजर एंड आउटकम ऑफ टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। सेवंथ इज केस कंट्रोल स्टडीज़। ये बिगिन होता है डिजीज केस के साथ एंड नॉन डिजीज कंट्रोल ग्रुप्स के साथ। पोस्ट एक्सपोजर को कंपेयर किया जाता है ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें रिस्क फैक्टर्स को। और लास्ट आ जाता है बच्चों आपका कोहेरेंट स्टडीज़। ये जो ग्रुप्स होते हैं इनको क्लासीफाई किया जाता है उनके एक्सपोजर के स्टेटस पे, और फॉलोड किया जाता है ओवर द टाइम ताकि आप डिजीज़ अक्रंस को ऑब्जर्व कर सकें। ये मेजर करते हैं इंसिडेंस एंड रिस्क को। और उसके बाद बच्चों आपका आता है क्रिटिकल नोट, जो होता है आपका 1 लाइन का, और लास्ट में आपका कंक्लूजन 2-3 लाइन में, जिसमें आप अपने आंसर को कंक्लूड करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है गिवन अकाउंट ऑफ अ पब्लिक हेल्थ इन इंडिया। ये भी है आपका 10 मार्क्स का। चलिए सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहला आएगा आपका इंट्रोडक्शन। पब्लिक हेल्थ इन इंडिया किसको रेफर कर रहा है? आपका एक ऑर्गेनाइज एफर्ट्स है सोसाइटी का, ताकि आप डिजीज़ होने से रोक सके, हेल्थ को प्रमोट करे और प्रोलॉन्ग लाइफ को अमंग द पॉपुलेशन। इसकी जो रूट्स हैं आप इसको ट्रेस कर सकते हैं अपनी एंशियंट प्रैक्टिसेस में भी, जो रिलेटेड थी सैनिटेशन, हाइजीन, कम्युनिटी हेल्थ से, जो लेटर इवॉल्व हुई अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस प्लानिंग में। अब आता है आपका पब्लिक हेल्थ इन इंडिया। तो सबसे पहले आएगा आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। पब्लिक हेल्थ एक्टिविटीज़ जो थी वो एंशियंट इंडिया में भी एग्जिस्ट करती थी थ्रू सैनिटेशन प्रैक्टिस, वाटर मैनेजमेंट और प्रिवेंशन केयर के अंदर, और ऑर्गेनाइज पब्लिक सेक्टर ने डेवलप किया फर्दर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। नेक्स्ट आता है आपका पब्लिक हेल्थ आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद जो पब्लिक हेल्थ थी वो एक स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी, और उनका फोकस था डिजीज़ कंट्रोल पे, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ पे और रूरल हेल्थ सर्विसेज पे। नेक्स्ट इज हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर। इंडिया फॉलो करता है 3 टायर हेल्थ केयर सिस्टम को, जिसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल के ऊपर सर्विसेज जो हैं वो डिलीवर की जाती हैं। नेक्स्ट इज प्राइमरी हेल्थ केयर।
प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब सेंटर्स जो है वो बैकबोन है आपके रूरल हेल्थ सर्विसेज के, और ये प्रोवाइड करते हैं बेसिक प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव केयर। फिफ्थ आता है आपका नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं जो एड्रेस करते हैं कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को, न्यूट्रिशन को, फैमिली वेलफेयर और इम्यूनाइजेशन को। सिक्स्थ आता है आपका डिजीज़ कंट्रोल मेजर। ये एम्फेसिस करते हैं कंट्रोल ऑफ मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, HIV एड्स और अदर कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए। सेवन्थ इज़ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज। इसमें स्पेशल अटेंशन जो है वो एंटल केयर, सेफ डिलीवरी, इम्यूनाइजेशन और चाइल्ड न्यूट्रिशन को दी जाती है। और लास्ट आ जाता है आपका अर्बन पब्लिक हेल्थ। तो अर्बन हेल्थ सर्विसेज जो है वो एड्रेस करते हैं सैनिटेशन को, वाटर सप्लाई को, वेस्ट मैनेजमेंट को एंड हेल्थ और स्लम पॉपुलेशन की नीड्स को। उसके बाद आ जाता है आपका क्रिटिकल नोट और उसके साथ साथ आपका कंक्लूजन। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ब्रीफली डिस्कस द कोर डिसिप्लिन्स ऑफ पब्लिक हेल्थ। ये भी है आपका 10 मार्क्स का। चलिए सबसे पहला आएगा बच्चों आपका इंट्रोडक्शन। पब्लिक हेल्थ क्या है? आपका एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जो फोकस कर रहा है आपको प्रोटेक्ट करने में और इम्प्रूव करने में पॉपुलेशन की हेल्थ को। ये एड्रेस करता है कॉम्प्लेक्स हेल्थ प्रॉब्लम को। पब्लिक हेल्थ ड्रॉज नॉलेज को फ्रॉम द सर्वल कोर डिसिप्लिन और ये कंट्रीब्यूट करता है स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट और मेथड्स के अंदर। अब आ जाता है आपका कोर डिसिप्लिन्स ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो सबसे पहले आता है आपका एडिमियोलॉजी। एडिमियोलॉजी जो है वो स्टडी करता है डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन को। नेक्स्ट आता है आपका बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स डील करता है आपका कलेक्शन करता है, एनालिसिस करता है, इंटरप्रिटेशन करता है हेल्थ डाटा को। ये सपोर्ट करता है डिसीजन मेकिंग को बाय क्वान्टिफाइंग द हेल्थ प्रॉब्लम और इवेल्युएटिंग इंटरवेंशन। थर्ड आ जाता है आपका एनवायरमेंटल हेल्थ। ये एग्जामिन करता है रिलेशनशिप बिटवीन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड ह्यूमन हेल्थ को, जिसके अंदर वाटर, एयर, सैनिटेशन, हाउसिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूड है। फोर्थ आता है आपका सोशल एंड बिहेवियरल साइंस। ये फोकस करता है सोशल, कल्चर एंड बिहेवियर डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ को। और जब आप अंडरस्टैंड करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को तो ये हेल्प करता है आपको इफेक्टिव डिज़ाइन हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट करने में और उसके लिए स्ट्रैटेजीज बनाने में। नेक्स्ट आता है आपका बच्चों हेल्थ पॉलिसी एंड हेल्थ मैनेजमेंट। ये एरिया डील करता है ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज से और इंश्योर करता है एफिशिएंट डिलीवरी एंड इक्विटेबल एक्सेस टू हेल्थ केयर। सिक्स्थ आता है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। ये एम्फेसिस कर रहा है डिजीज़ प्रिवेंशन पे, हेल्थ प्रमोशन पे और कम्युनिटी बेस्ड केयर पे, और ये ब्रिज करता है मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस को। सेवन्थ है आपका न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ। न्यूट्रिशन स्टडी करता है रोल ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन इन हेल्थ एंड डिजीजेज और एक क्रूशल है फॉर एड्रेसिंग माल न्यूट्रिशन एंड रिलेटेड हेल्थ कंडीशंस के लिए। और लास्ट आ जाता है आपका डेमोग्राफी। डेमोग्राफी एनालाइज करता है पॉपुलेशन के साइज, स्ट्रक्चर और डायनामिक्स को, और ये हेल्प करता है इन प्लानिंग अ हेल्थ सर्विसेज बेस्ड ऑन अ पॉपुलेशन ट्रेंड्स। और लास्ट में बच्चों आपका वन लाइनर क्रिटिकल नोट एंड आपका कंक्लूजन। चलिए फोर्थ पर आते हैं। फोर्थ में आपको शॉर्ट नोट लिखना है किसी भी दो पर। फर्स्ट दिया हुआ है आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, सेकंड है आपका पेंडेमिक एंड एपिडेमिक और थर्ड है आपका मलेरिया। चलिए सबसे पहले हम आते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है NSDC। ये डिजीज़ होती हैं जो ट्रांसमिटेड नहीं होती फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ग्रेजुअली ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती हैं, इनका प्रोग्रेशन स्लो होता है और ये डिजीज़ इमर्ज होती हैं एज अ मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, अर्बनाइजेशन और चेंज इन द लाइफस्टाइल। अब आता है बच्चों हमारा नेचर ऑफ NSD। क्योंकि ये क्रोनिक कंडीशंस के अंदर होती है, यूजली इनको लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है रेदर देन अ शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट। सेकेंड इज मेजर टाइप। इसके अंदर आते हैं आपके कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, डायबिटिक, कैंसर एंड क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेज। थर्ड इज रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर जो है वो ब्रॉडली क्लासिफाइड किया जाता है बिहेवियर और मेटाबॉलिक फैक्टर्स के अंदर जो इन्फ्लुएंस करता है डिजीज डेवलपमेंट को। और लास्ट आता है आपका बिहेवियर फैक्टर, जैसे कि आपका अनहेल्दी डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी, टबैको यूज़ और हार्मफुल यूज़ ऑफ अल्कोहल, जिससे NSD का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था बच्चों पेंडेमिक एंड एपिडेमिक। तो पेंडेमिक एपिडेमिक जो है वो रेफर करता है जब डिजीज़ एक पर्टिकुलर एक डिफाइंड कम्युनिटी या रीजन के अंदर होती है ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। पेंडेमिक जो है जब वो एपिडेमिक स्प्रेड हो जाता है सर्वल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट के अंदर और वो लार्ज पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है। एपिडेमिक अकर होता है जब नंबर ऑफ डिजीज केसेस जो हैं वो एक्सीड कर जाते हैं नॉर्मल एक्सपेक्टेड लेवल से इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन ओवर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। एपिडेमिक ऑफन अराइज होता है ड्यू टू इन्फेक्शियस एजेंट
एनवायरमेंटल चेंज और फेलियर ऑफ प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स की वजह से। अब आता है आपका पेंडेमिक। पेंडेमिक जो है वो एक एपिडेमिक ही है, बट वो स्प्रेड होता है सर्वल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स के अंदर, जो लार्ज पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। पेंडेमिक यूजली अकर होता है ड्यू टू एमर्जेंस ऑफ न्यू और नोवल पैथोजन विद द पॉपुलेशन हैज़ अ लिटिल और अ न्यू इम्यूनिटी। नेक्स्ट था बच्चों आपसे सी पार्ट में पूछा गया था शॉर्ट नोट ऑन मलेरिया। तो मलेरिया क्या है, आपकी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कॉज होती है प्रोस्टोजन पैरासाइट की वजह से, और ये ट्रांसमिट होता है आपका थ्रू इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिल मॉस्किटो की वजह से। ये एक आपका मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर फॉर डिकेड्स, पर्टिकुलरली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर। कॉजेटिव एजेंट्स, मलेरिया कॉज होता है प्लाज्मोडियम स्पीशीज की वजह से जो ह्यूमन के ब्लड को इन्फेक्ट कर देती हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन अकर होता है विद द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिल्स मस्कीटो। थर्ड टाइप ऑफ मलेरिया, डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो उसमें वैरायटी ऑफ डिजीज़ वेरी करती हैं जो रफ माइल्ड से सीवियर फॉर्म में हो सकती हैं। इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो वेरी करता है, डिपेंड करता है स्पीसीज ऑफ पैरासाइट पर। और लास्ट में बच्चों आपका क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन। चलिए अब हम आते हैं अपने सेक्शन बी के टूवर्ड्स। पर सेक्शन बी स्टार्ट करने से पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, बेस्ट स्कोर करना है, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप लास्ट 5 ईयर के सॉल्यूशन लें, ताकि आपको एग्जाम का पैटर्न क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है वो आपको समझ में आ सके। आप उसके लिए हमारी टीम उन्नति एजुकेशन को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को unnatieducations.com, जहाँ पे आप इग्नू पे क्लिक करेंगे तो आपको एडमिशन के रिगार्डिंग सॉल्व असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर पेपर, गेस्ट पेपर और नोट्स जो हैं वो सब अवेलेबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब हम 5th में पूछा गया है ब्रीफली डिस्कस द रोल ऑफ एनजीओज इन द हेल्थ सेक्टर ऑफ इंडिया, और ये है आपका 10 मार्क्स का। चलिए इसका आंसर देखते हैं। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज जो हैं वो वॉलेंट्री नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं गवर्नमेंट से वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए और इंक्लूडिंग हेल्थ। एनजीओ जो है वो इमर्ज हुए थे एज ए इम्पॉर्टेंट पार्टनर इन द हेल्थ सेक्टर बिकॉज जो गवर्नमेंट सर्विसेज थी वो लिमिटेड थी और वो ऑल सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन तक नहीं पहुंच पा रही थी। नेक्स्ट आता है आपका रोल ऑफ एनजीओ इन हेल्थ सेक्टर ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट है आपका हेल्थ अवेयरनेस एंड एजुकेशन। एनजीओ कंडक्ट करता है अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन हाइजीन, न्यूट्रिशन, मैटरनल, चाइल्ड हेल्थ और डिजीज प्रिवेंशन पर एट द कम्युनिटी लेवल। सेकेंड इज सर्विस डिलीवरी। बहुत से एनजीओज जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं बेसिक हेल्थ सर्विसेज, मोबाइल क्लिनिक्स और रेफरल सर्विसेज इन रिमोट और अनडिजर्व्ड एरियाज में। थर्ड आता है आपका मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। एनजीओ सपोर्ट करता है एटर्नल केयर, सेफ डिलीवरी प्रैक्टिसेस, इम्यूनाइजेशन और चाइल्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स को। फोर्थ इज कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज। ये असिस्ट करते हैं प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ डिजीजेज जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, एचआईवी, मलेरिया। नेक्स्ट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। एनजीओ प्रमोट करता है स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो रिलेटेड है आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज से। और नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो एनजीओ मोबिलाइज करता है कम्युनिटी को, एनकरेज करता है लोगों को पार्टिसिपेशन के लिए और बिल्ड करता है लोकल कैपेसिटी फॉर अ हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़। नेक्स्ट इज सपोर्ट टू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। ये कंप्लीट करते हैं गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम्स को और ये गैप फिल करते हैं इम्प्लीमेंटेशन एंड सर्विस कवरेज के अंदर। 8th है आपका एडवोकेसी एंड पॉलिसी सपोर्ट। एनजीओ एडवोकेट करते हैं हेल्थ राइट्स को, इक्विटी को, इम्प्रूव एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज को। और एट लास्ट बच्चों आपका क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन। चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ब्रीफली हाईलाइट द इफेक्ट ऑफ अ बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल एजेंट इन वाटर ऑन अ ह्यूमन हेल्थ, और ये है आपका 10 मार्क्स का। चलिए सबसे पहले बच्चों इंट्रोडक्शन पर आते हैं। वाटर जो है वो आपके ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसकी क्वालिटी जो है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है ह्यूमन हेल्थ पर। कंटेमिनेटेड वाटर जो है वो एक मेजर सोर्स ऑफ डिजीज़ है और आपकी हेल्थ के लिए, और पब्लिक हेल्थ और वाटर रिलेटेड हेजार्ड्स जो होते हैं वो ब्रॉडली क्लासिफाइड किए जाते हैं बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल एजेंट्स के अंदर। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ एजेंट्स इन वाटर ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो बायोलॉजिकल एजेंट्स जो होते हैं वो होते हैं आपके बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स जो प्रेजेंट होते हैं कंटेमिनेटेड वाटर में। सेकेंड इज बैक्टीरियल कंटेमिनेशन। बैक्टीरिया वाटर के अंदर जब होते हैं तो उनकी वजह से हमें कॉलरा, टाइफाइड, डेंसिटी जैसी डिजीजेस हो सकती हैं और जिसकी वजह से डायरिया, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट इज वायरल एजेंट।
वायरस जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं वाटर के थ्रू और रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके हेपेटाइटिस और गैस्ट्रोटोरोसिस डिजीज़ के लिए। सेकेंड इज़ पैरासाइट इन्फेक्शन। प्रोटोजोआ और पैरासाइट जो है वाटर में, उनसे आपको एम्बिसिस और गिराइडिसिस जैसे इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज केमिकल एजेंट। केमिकल कंटेमिनेट करता है आपका, उसके अंदर आपका फ्लोराइड, एसिडिक, नाइट्रेट्स, पेस्टिसाइड और इंडस्ट्रियल केमिकल्स भी होते हैं। और इफेक्ट ऑफ एक्सेस फ्लोराइड, हाई फ्लोराइड लेवल्स की वजह से ड्रिंकिंग वाटर आपका डेंटल और स्केक्टल फ्लोरोसिस भी हो सकता है। सेवेंथ इज आर्सेनिक कंटेमिनेशन। आर्सेनिक वाटर के अंदर स्किन लीजन, कैंसर और अदर क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स लेकर आ सकता है। एंड द लास्ट इज नाइट्रेट एंड केमिकल। हाई नाइट्रेट लेवल जो है वो कॉज करता है मेटाग्लोबिमेनिया एक्सेप्शनली इन्फेंट्स के अंदर, और ये पेस्टिसाइड्स जो होते हैं आपके मल्टीपल बॉडी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं अब हम 7 क्वेश्चन पे। 7 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डिस्कस द रोल ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ अ पब्लिक हेल्थ, और ये है आपका 10 मार्क्स का स्टूडेंट। 7 का आंसर देखते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट आएगा आपका इंट्रोडक्शन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बहुत सेंट्रल रोल प्ले करती है प्रिजर्वेशन और प्रमोशन ऑफ अ हेल्थ पब्लिक हेल्थ थ्रू पॉलिसी फॉर्मुलेशन, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ हेल्थ सर्विसेज। पब्लिक हेल्थ को कंसिडर किया जाता है एज अ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्टेट जो इंश्योर करता है वेलबींग ऑफ द पॉपुलेशन, और थ्रू ऑर्गेनाइज एफर्ट गवर्नमेंट एम करती है टू प्रिवेंट डिजीजेज, प्रमोट हेल्दी लिविंग एंड इम्प्रूव एक्सेस टू हेल्थ केयर। नेक्स्ट आता है आपका रोल ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पब्लिक हेल्थ। तो फर्स्ट इज अ हेल्थ पॉलिसी फॉर्मुलेशन। गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करती है नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ को और गाइड करती है लॉन्ग टर्म पब्लिक हेल्थ प्लानिंग और प्रायोरिटीज़ को। सेकेंड आता है आपका हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ये प्रोवाइड करता है हेल्थ सर्विसेज थ्रू 3 टायर सिस्टम कॉम्प्रोमाइजिंग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल। थर्ड है आपका डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करता है प्रोग्राम्स को फॉर द कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। फोर्थ इज मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। स्पेशल एम्फेसिस जो है वो मैटरनल हेल्थ को, चाइल्ड सर्वाइवल को, इम्यूनाइजेशन को, न्यूट्रिशन को दिया गया है। फिफ्थ इज एनवायरमेंटल हेल्थ मेजर। गवर्नमेंट वर्क करता है टुवर्ड्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट और पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। सिक्स्थ इज हेल्थ एजुकेशन एंड प्रमोशन। हेल्थ एजुकेशन कैंपेन प्रमोट करते हैं हेल्दी बिहेवियर, हाइजीन और डिजीज़ प्रिवेंशन को। सेवन्थ इज न्यूट्रिशन प्रोग्राम। गवर्नमेंट एड्रेस करता है माल न्यूट्रिशन को थ्रू सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी मेजर्स। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ये सपोर्ट करता है ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल एंड डेवलपमेंट ऑफ अ पब्लिक हेल्थ मैन पावर। और एट लास्ट आपका क्रिटिकल नोट एंड बच्चों आपका कंक्लूजन। चलिए अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट 8 क्वेश्चन जो है इसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं किसी भी 2 पर। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ए रैंडम सैंपल, बी अर्थमेटिक मीन और सी आपका सी स्क्वायर टेस्ट। चलिए सबसे पहला आता है बच्चों आपका रैंडम सैंपल। रैंडम सैंपल जो है वो रेफर करता है कि जो भी सैंपल सेलेक्ट किए गए हैं फ्रॉम द पॉपुलेशन उस तरीके से कि एवरेज यूनिट को इक्वल चांस मिले फॉर बीइंग इंक्लूडेड। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका पब्लिक हेल्थ रिसर्च का, बिकॉज ये इंश्योर करता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन को। और रैंडम सैम्पलिंग जो है वो फॉर्म करता है बेसिक ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बाय रिड्यूसिंग अ सिलेक्शन बायस। रैंडम सैंपल जो है वो ऑब्टेन होता है थ्रू अ चांस मैकेनिज्म विदाउट एनी पर्सनल जजमेंट इन सिलेक्शन। इक्वल प्रोबेबिलिटी, ईच यूनिट ऑफ पॉपुलेशन को इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस दिया जाता है फॉर बीइंग सिलेक्टेड। थर्ड इज पर्पस। जो मेन पर्पस है वो आपका ऑब्टेन है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन। एंड फोर्थ इज बायस रिडक्शन कि रैंडम सैम्पलिंग हेल्प करता है टू मिनिमाइज द सिलेक्शन बायस इन रिसर्च स्टडी। बी पर आते हैं। बी में आपसे पूछा गया अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन जो है वो बहुत ही कॉमन मेथड है जो यूज़ किया जाता है फॉर सेंट्रल टेंडेंसी इन स्टैटिस्टिक्स एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च। ये रिप्रेजेंट करता है एवरेज वैल्यू ऑफ सेट ऑब्जर्वेशन को और प्रोवाइड करता है सिंगल फिगर टू डिस्क्राइब द डाटा। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पर। अर्थमेटिक ऑब्टेन किया जाता है जब हम सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करते हैं और डिवाइड करते हैं बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। सेकेंड इज फॉर्मूला। ये कैलकुलेट करता है एज अ सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डाटा सेट। थर्ड इज यूज इन अ पब्लिक हेल्थ। ये कॉमनली यूज किया जाता है टू कैलकुलेट द एवरेज हेल्थ मेजरमेंट इन पॉपुलेशन स्टडीज। एंड फोर्थ ये बेस्ड होता है आपके ऑब्जर्वेशंस पे। जो भी कोई वैल्यू होती है वो कंट्रीब्यूट करती है कैलकुलेशन ऑफ द मीन में। लास्ट आ जाता है बच्चों आपका सी स्क्वायर टेस्ट। सी से स्क्वायर टेस्ट जो है आपका एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जो यूज़ किया जाता है टू एग्जामिन द एसोसिएशन बिटवीन द 2 कैटेगरी वेरिएबल्स। ये वाइडली अप्लाई होता है पब्लिक हेल्थ के अंदर।
इसमें आप क्वालिटेटिव डाटा को कलेक्ट करते हैं सर्वे से और स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इसका नेचर। तो स्की स्क्वायर टेस्ट जो है आपका एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। इसके लिए आपको एजम्पशंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती अबाउट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप ऑफ डाटा यूज़, कैटेगरी जो होती है आपकी कैटेगोरियल और क्वालिटेटिव डाटा जो है वो अरेंज किया जाता है फ्रिक्वेंसी टेबल के अंदर। पर्पस ये टेस्ट असेस करता है कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल है या नहीं। एंड द फोर्थ ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी, ये कंपेयर करता है ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी को विद एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज के साथ अंडर द एजम्पशन ऑफ अ नो एसोसिएशन। और एट द लास्ट आपका क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हमारी टीम ने आपको किस तरीके से आंसर प्रेजेंट करे हैं। ये एग्जैक्टली इग्नू की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली ही हैं और आपको आंसर्स जो है वो इसी तरीके से पॉइंट्स पे सब पॉइंट्स के अंदर प्रेजेंट करने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको लास्ट 5 ईयर के पेपर्स ज़रूर करके जाने हैं और उसके लिए आप हमारी टीम को अभी कांटेक्ट करें और उनसे लास्ट 5 ईयर के पेपर ले विद सॉल्यूशन, ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।